उपसंहार जी हम लोग का लास्ट, मेरा अध्याय लास्ट बचा था। देख लीजिए, ये मेरा मार्क करा था। कहाँ से 30 से पढ़ना है, कहाँ तक है वैसे, अब कितना बचा है लास्ट। हम्म 78। पढ़ना कहाँ से किससे। सेम कपड़े इसीलिए 2 वीडियोस में पहले की भी सेम कपड़े, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के बना दूँगी तो मेरा ये टल जाता है इसलिए कपड़े पहनने का। चलिए कोई नहीं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। ये उपसंहार का 21वां श्लोक है। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है, और वह ज्ञान 22वां श्लोक, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धर्म ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, शारीरिक रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है, और शरीर को सुगम बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। 23वां श्लोक, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना किस भावना में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। 24वां, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। 25वां, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, इन्हें जन्म दूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन
ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है जो मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। 26वां जो इस व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में बिना विचलित रहता है, वह सात्विकर्ता कहलाता है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। 27वां श्लोक जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घरवार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय व्यक्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होना और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी 28 जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भजनधर्मी होते और सामान्यतः सदैव कपटी, दुष्ट तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। 29वां श्लोक हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या, जो आप ये समझ रहे हैं वो वाले ज्ञेय नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन पृथकों विभागों में कार्य करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। 30वां श्लोक हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या करनी नहीं है। इसमें 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण सही इंसान की पहचान बताता है। रजोगुण और तमोगुण दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है, और गलत तरीके से। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सतोगुण, ठीक है। आपको तुम्हें बुद्धि सतोगुणी है
जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या सत्व गुण से मुझे पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो सही है हमें वही करना है, जो चीज़ गलत है, जो वासना हर एक चीज़ को लेके हर एक डायरेक्शन में हमें किसी न किसी तरह की अट्रैक्ट करती है, ये सब चीज़ें रजोगुणी तमोगुणी में आती है। लेकिन सत्वगुणी वही चीज़ है जो चीज़ हमें करनी चाहिए, है ना, एक इंसान ना कि 10 इंसान। ठीक है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। चोरी मक्कारी ये सब चीज़ कर देते बुरी तमोगुणी में, लेकिन सत्वगुणी में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। इसमें सत्य से चलना सिखाते हैं। सत्य से चलना मतलब किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को जो या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो व्यक्ति बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी कहलाती है। हे प्रथा कौन से करते समझते, हे प्रथा मैं स्लो नहीं बोल रही हूँ, ओनली इसका जो भी हिंदी में वाक्य वो बोल रही हूँ। हे प्रथा पुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय पर कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। 32वां श्लोक का अर्थ जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, ये पार्थ वह तामसी है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कभी जो चीज़ अट्रैक्शन वाली चीज़ें हम कह रहे हैं कि यार ये चीज़ सही है, यही चीज़ सही है, पर लेकिन वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो जो लोग जो अपोजिट सोच रहे हैं दूसरी मतलब अपोजिट सोच रहे हैं वो सब चीज़ें में तामसी किसमें आता है, तमोगुण में, है ना। तमोगुण और रजोगुण इसको दोनों को गलत बताया गया है। सत्वगुण सबसे फर्स्ट है, तो यही चीज़ यहाँ पे फिर से बोली गई है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों को में कुफत ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। 33वां श्लोक, हे प्रथापति जो अटूट है जिससे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। जो परमात्मा को जानने का साधन है, जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है, ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिणी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। 35वां श्लोक का अर्थ, लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय व्यक्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है वह रजोगुणी होता है। 35वां श्लोक का अर्थ, हे पार्थ जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह मीन्स अट्रैक्शन, शोक मीन्स सैड, भय मीन्स होता है डरना, स्वप्न मीन्स होता है ड्रीम कि परे नहीं जाते ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है चाहे वह सात्विक हो राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते,
जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं। इंद्रियां हमें होता है कि जो हमें करना है तो करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो ये सब चीज़ें इंद्रियों में आती हैं, लिप्त रहती है। मतलब हम लोग गुस्से रहते हैं कि मुझे यही करना है, भले वो चीज़ सही गलत हो, वे तामसिक रहती कहवाले कहलाते हैं, कहे जाते हैं। 36 श्लोक का हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण कह रहे हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। बद्ध जीव मतलब जैसे हम लोग जैसे लोग होते हैं, भौतिक सुख मीन्स होता है जैसे हमें कार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब हमें कार आ गई, अब हम सोचे घर ले लेंगे, कर लेंगे, बल्ले बनाना, बंदे खाना कर लेंगे, ठीक है। एक 20,000 की घड़ी है तो हम सोचे 1 लाख की घड़ी ले लो, बनाना कर लो। हमें तो वो चीज़ नहीं मिली तो हम रो रहे हैं, क्या नहीं मिली, वो ऐसा वैसा। तो ये चीज़ इस चीज़ को लेकर कही गई है, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वण कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से ब्रह्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई महापुरुष की संगति कर ले, इसमें जैसे बाबू सुन ले, तो वो इन सब चीज़ों को क्या करे यार, ये सब चीज़ें मतलब फालतू में गलत नहीं सोच रहे थे यार, इसमें हमसे परेशान रहते क्यों हमारे पास भाई ये तो किसके पास है ही नहीं, ठीक है। भले ही तुम किसी चीज़ को पाने की तमन्ना है तुम्हें, लेकिन उस चीज़ के लिए काम करो। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके लिए रोना नहीं है बैठ के ना, उसके लिए संघर्ष करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। ये चीज़ है, निराश मत हो, ये चीज़ कहने का अर्थ है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन सब संगति से यह समझ लेता है कि यह तो वस्तु एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्णानंद का उदय होता है, जो कभी कभी वह ऐसे कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जागता है वह सात्विक सुख कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जो सुख से 38वां श्लोक का, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अन्य विष तुल्य लगता है, वह रजोगुण कहलाता है। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवतियों को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, इसको स्पर्श करे और इससे संभोग करे। संभोग मीन्स होता है फिजिकल होना, स्पर्श करना होता है, छूना, और युवती को देखना होता है। युवती मतलब किसी लड़की को देखना, छूना, उसके साथ कुछ करना, ठीक है। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखप्रद लगता है, स्टार्टिंग में सबको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाते। वही कहते हैं यार क्या है ये फालतू चीज़ें, वही चीज़ें लोगों को ऐसा लगता है तो यहाँ से बाहर में जाओ, अब दूसरा या दूसरी आओ, ठीक है। फिर ये लगने लगता है, पहले अब मिल जाएगी, जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग को इस चीज़ की तमन्ना रहेगी, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो फिर उस चीज़ की हमें तमन्ना नहीं रहेगी, तो हम लोग वो चीज़ इरिटेट करने लगती है, वो सब चीज़ें हमें इरिटेशन लगता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनके तलाक विवाह विच्छेद हो जाते हैं। तलाक मतलब जब हम लोग से पूरे हुआ उनसे मन भर जाता है तो फिर सोचते हैं यार मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे डिवोर्स लेना है। तलाक मतलब होता है डिवोर्स, ठीक है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है, फिर जाके सैडनेस वगैरह वगैरह उत्पन्न, मतलब ये सब चीज़ें उत्पन्न मतलब हमारे अंदर आती है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। राजसी में बताया था मैंने रजोगुण, ठीक है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के
संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनती है। जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मिल जाए तो हमें की खुशी हो, लेकिन जब वो सब चीज़ें मिल जाती है तो फिर पता चलता है यार ये क्या है ना। क्योंकि अगर शादीशुदा अगर कोई किसी के साथ शादी के संबंध में या किसी भी संबंध में है तो इससे तुम्हें हमें स्टार्टिंग में हमें अच्छाइयाँ ही दिखेगी किसी की, लेकिन हमें बुराइयाँ तब दिखती हैं कि ये कितना नीच किस्म का इंसान है ना। वो सब चीज़ें इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वहाँ पे ब्रेक डिवोर्स बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। ठीक है। 39 श्लोक का अर्थ तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है। निद्रा मतलब नींद, आलस से मतलब मोह मतलब अट्रैक्शन, वह आकांक्षी कहलाता है। ध्यान से मतलब तमोगुण। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में भी सुखी रहता है, इसका मतलब आलस खाने में मजा आ रहा है, सोने में मजा आ रहा है, निश्चित ही तमोगुणी है। निश्चित ही तमोगुणी इस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, भ्रम है। उसे ना तो प्रारंभ से सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति वो सोचता है क्या करना है, अब सोचेगा क्या करना है, पढ़ चल के पूजा पाठ करके अपनी बुद्धि कुछ करके काम पे किसी अपने करियर के बारे में सोचना है ना, और उससे अधिक सख्त बन जाएगा। ये चीज़ सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख होता है। जो इंद्रियों की अपनी शरीर मतलब शादी अपनी इच्छा पूरी कर लेता है, फिर कहता है वो सब बेकार है तो मैं दुखी हूँ, आप क्या करें। ठीक है। लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है, और जो तमोगुणी होता है उसको तो भैया स्टार्टिंग में भी आएंगे, वो कहता है यार ये जिंदगी खराब है, वो जिंदगी भर होते ही रहता है तमोगुणी। और रजोगुणी को पहले स्टार्टिंग में सारे से भूल जाएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे मिलेगी, अब के बाद में यार हम कह रहे हैं या कैसा इंसान था ये बेकार सा, और फिर हम लोग खुद ही इतने बेकार हो जाते हैं कि जो इंसान सही होगा हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ भी होती है। 40वां श्लोक का अर्थ। इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। 41 श्लोक का अर्थ है परंतु ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा क्षुद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। 42 श्लोक का अर्थ। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। 43 श्लोक का अर्थ। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, बदलता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। 44 श्लोक का अर्थ। कृषि करना, गौ रक्षा तथा कृषि करना मतलब खेती बाड़ी करना, गौ रक्षा करना मतलब गाय को मारते हैं, परेशान करते हैं, जो काट के खाते हैं उनसे उनको बचाना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और क्षुद्रों तथा का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। जो क्षुद्र लोग होते हैं वो हमेशा कर्म करते हैं, कर्म श्रम वो मेहनत करते। श्रम मतलब होता है परिश्रम, मेहनत करना तथा अन्यों की सेवा करना और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, उसकी सेवा करना, उनकी मदद करना। सेवा करना मतलब मदद करना। ठीक है। 45 श्लोक का अर्थ। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। 46 श्लोक का अर्थ। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि है। जन्माकस्य यतः, अतः परमेश्वर प्रत्येक, अतः मतलब इसका मतलब जो श्लोक था, ये एक लाइन का 2 वर्ड्स का श्लोक था, उसका अतः मतलब होता है अर्थ। परमेश्वर भगवान प्रत्येक जीव के जीवन में, इसमें जीव जानवरों की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, ठीक है, प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसे कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर पर अपनी अपरा तथा परा इन 2 शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की समस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, मतलब सेवा मतलब पूजा, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। अपनी वृत्ति परक कार्य को करना चाहे, कितने 47 श्लोक का अर्थ, अपनी वृत्ति परक कार्य को करना चाहे वह कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। भगवद गीता में मनुष्य के प्रति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से क्षुद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है और तो उसे ब्राह्मण के प्रति परक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गृहित बातें हैं, मतलब गृहित मतलब कि गहरी बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में युद्ध में भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपनी वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण
ऐसा भी भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यावहारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बिजनेस में होते हैं, जैसे कोई भी ऐसे हम दुकान की बात करते हैं, उसमें हम लोग कोई सामान बेचते हैं, उसकी MRP रहती है 50 रुपये, हमें वो चीज़ वो हमें खरीद पड़ती है 20 रुपये की। तो अगर हम किसी कस्टमर को कम करके भी बेच रहे हैं तो हम 40 रुपये की बेच देते हैं, ठीक है। और हम कहेंगे कि देखो हमें तो खुद 35 रुपये की पड़ी है, भले ही 20 की पड़ी है, हम कहेंगे 5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। अब मार्च में हम कितने कमा लेंगे। तो ये क्या कहते हैं, झूठ बोल के है तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ कही गई है इसमें, ठीक है। यदि वह ऐसा नहीं करें तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, पर जैसे मैंने कहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देके बता दिया था आपको कि कैसा क्या होता है ऐसे। लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह एक ऐसे कार्य में लगा जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षुद्र। यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम चलो ठीक है, तुम ऐसे करके भी बिजनेस करो, लेकिन भगवान की सेवा करो, ठीक है, दान में पुण्य करो, तो वो सब चीज़ें फिर वो चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है। अगर तुम पैसे से भी तुम थोड़ा बहुत अच्छा अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हो और थोड़ा अपने खर्चा भी निकाल रहे हो, प्लस तुम मतलब लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, है ना, दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो वो सब चीज़ें सही। इसके शास्त्रों व संस्तुति नहीं की गई, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षुद्र हो, भगवान को नहीं कोई आपत्ति नहीं। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उसका पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय मतलब तीसरे अध्याय में इन बातों का स्पष्ट रहना विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। 48 श्लोक का अर्थ। प्रत्येक उद्योग में सदा बिजनेस प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि होती है, आग धुएं से आवृत होती है, अतएव अगर आग जलेगी तो धुआं आएगा ही, वो जी कहना चाह रहा से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष गुण से क्यों न करे, कभी त्यागे नहीं। वह बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। ऐसे ब्राह्मण कहीं तो बलि चढ़ गई है भगवान जी का, तो वो किसी की हत्या नहीं करना है, वो मतलब किसी जीव को काटना नहीं है, लेकिन क्या करें वहाँ पे बलि देनी पड़ेगी। जैसे काली मानी जाती है वहाँ पे बलियाँ देनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, बट देते हैं नहीं, कहते माता पे वो उठेंगी नहीं, अगर जहाँ पे रुकते हैं तो वहाँ पे बलि देनी पड़ेगी। फिर जहाँ सीधे गए लेके काली माता को, फिर वहाँ पे फिर रुकते हैं तो फिर बलि देनी पड़ेगी। और रुक नहीं जैसे लोग चलते थक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं। अब वो कहते हैं कि उनका मानना ये रहता है कि जब तक बलि नहीं देंगे माता उठेंगी ही नहीं, वो कोशिश करें, तो ऐसा होता भी है। अब कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है, आई डोंट नो, बस मुझे एक चीज़ तो पता है कि यहाँ पे बलि दी जाती है और बाकी कहीं पे भी ऐसे कोई
मैंने ये भी सुना है कि जैसे कोई नई ब्रिज खड़ा हो, नया ब्रिज खड़ा होगा तो वहाँ पे बलि देनी पड़ती है, तो ब्रिज टूट जाएगा, तो वहाँ पे बलि नहीं देंगे पूजा पाठ करके, वो चीज़ भी होती है। तो वो यह हो सकता है बलाओं के थ्रू किसी बला को टालने के लिए उसकी बलि दे के शायद वो बलाएँ टल जाएँ आगे की, तो शायद हो सकता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ, तो फिर जो भी है जैसा भी है इसमें लिखा है तो हम बताते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छुपाना पड़ता है, कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि क्षुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वभावगत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि परिशुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर ही अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतः कोई उनसे निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसीलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि वे कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। 49 श्लोक का अर्थ। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि पर अवस्था प्राप्त कर सकता है। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति वाले होने से मनोवृत्ति में होता है सोच, मनुष्य संतुष्ट रहता है। संतुष्ट मतलब होता है सेटिस्फाइड, क्योंकि मनुष्य मतलब इंसान, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति किस भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। 50 श्लोक का अर्थ। हे कुंतीपुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल
अपने व्यक्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्मा की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। यहाँ हमारे 50 तक श्लोक पूरे हो गए। 31 से 21 से स्टार्ट किया, तो 3 इस श्लोक हम लोग कंप्लीट कर लिए। बच्चे 30, क्योंकि यहाँ पे 78 तक है संभाल के। ठीक है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6, 7 पेज, 7 पेज हम याद करेंगे। बाकी बचेंगे तो फिर ये हमारी गीता कंप्लीट। अब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करेंगे और जहाँ हमारी पूजा करेंगे। इस तरह से पकड़ा जाता है तुलसी की माला को ऐसे एक 108 किस्म मूर्ति है और 108 मंत्रों का जाप करना। एक मंत्र का 108 बार जाप करना। इस ये उंगली और ये उंगली, ये वाली और ये वाली, ये तुम्हें टच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, इसलिए अलग इससे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे,
इससे पहले मैंने और स्टार्ट करने से पहले मैं करती हूँ हनुमान चालीसा। उससे पहले बच्चे बाकी वगैरह तो वो तो मैंने नहीं दिखाया था। मैंने मुझे बाद में बोला कि मैं गीता ही बस बताऊँगी कि मैं गीता में क्या क्या मतलब क्या क्या लिखा है, क्योंकि मैं खत्म नहीं होने वाली थी। अब बस 3 श्लोक और बचे, एक आज कर लिए और उनके 30 और बचे और फिर कम्प्लीट हो गए।
तो एक वीडियो का एंड करते हैं। भगवान का